एनआईसी साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। 1 लाख सैलरी होने वाली है। वैकेंसी है 243। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं आपका मित्र मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनआईसी साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा जारी किया गया डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी है, 1976 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, सेटिंग ऑफ आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल स्टेट लेवल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स, कंसल्टेंसी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे जो वर्क हैं एनआईसी के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ जो वेतनमान जो होगा, एनआईसी साइंटिस्ट बी ग्रेड ए ग्रुप ए रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ये जो पोस्ट है गजेटेड होंगे लेवल 10 7वें वेतन आयोग के। बेसिक सैलरी होगी 56,100 और मैक्सिमम जो सैलरी होगी 1,77,500 रुपये होगी। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट स्कोर 2024, 25 या 26 पास किया हो। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2026 तक। कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 31 मार्च 2026 के आधार पर। तो यहाँ डिसिप्लिन वाइज टोटल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज बताए देते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में टोटल पोस्ट है 168, जिनमें से जनरल के 70 हैं, एससी के 25, एसटी के 12, ओबीसी एनसीएल 45, सीडब्ल्यूएस के 16 और दिव्यांगजनों के 8 पोस्ट रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 25 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल के 13, एससी 3, एसटी 1, ओबीसी एनसीएल 6 और ईडब्ल्यूएस का 1 है। दिव्यांगजनों का 1 पोस्ट रखा गया है। इसी तरह डेटा साइंस और एआई में 50 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 22 अनरिजर्व और 7 ईडब्ल्यूएस 7 हैं एससी कैंडिडेट्स की, 3 एसटी की और 13 ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं। इसके साथ ही 2 पोस्ट दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के पास में वैलिड गेट स्कोर 2024, 25 या 26 का होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सीएस, ईसी और डीए जो पेपर कोड हैं, इनके साथ कैंडिडेट ने गेट 2024, 25 या 26 क्लियर किया होना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक ने कंप्यूटर और साइंस और आईटी के डिसिप्लिन के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी में या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स बी लेवल का किया हो, या फिर एसोसिएट मेंबर हो कैंडिडेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का, या फिर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री की हो साइंस में, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए की डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री फिलॉसफी इंजीनियरिंग एरिया में होनी चाहिए। ये जो सभी कंडीशन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, डेटा साइंस और एआई के क्षेत्रों पर निर्भर करेगी या लागू होगी। जबकि डेटा साइंस और एआई के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी एक एरिया में संबंधित डिग्री आवेदक ने पास की हो। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। केवल कैंडिडेट के पास में संबंधित स्पेशलाइजेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हो और गेट स्कोर 2024, 25 या 26 क्लियर किया होना चाहिए। अपर एज की कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी साइंटिस्ट बी एनआईसी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए।
अपर एज जो होगी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए 30 साल, एससी एसटी के लिए 35 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल होगी जनरल ईडब्ल्यूएस के केस में, जबकि एससी एसटी के लिए 45 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए 43 साल होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर सर्विस कर रहे हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, एससी एसटी के लिए 40 साल, ओबीसी एनसी के लिए 38 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है या आउट ऑफ कंट्री भी पोस्टिंग दी जा सकती है। एनआईसी साइंटिस्ट बी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके। कैश, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक या चालान से फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, ऐसे सभी कैंडिडेट जो ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उनके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स और गेट स्कोर के आधार पर यहाँ शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को हर एक पोस्ट के अगेंस्ट, डिसिप्लिन के अगेंस्ट 5 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जिन्होंने गेट 2024, 25 या 26 का स्कोर कार्ड अपलोड किया है। इंटरव्यू जो होगा मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंतर्गत टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल और कॉम्प्रिहेंशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस 0.05 मार्क्स ईच परसेंटेज ऑफ डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ केवल इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा जिन्होंने इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स सिक्योर किए हैं और 40% ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू में 40% मार्क्स हासिल किए हैं, उन्हें ही फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी उसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज एग्रीगेट 60% मार्क्स कैंडिडेट्स को लाने होंगे गेट स्कोर के अंतर्गत, और 40% वेटेज जो दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को दिया जाएगा, जिसके आधार पर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। एनआईसी साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल, भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे, वो भी इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई एनआईसी साइंटिस्ट ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2026, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको recruitment.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और 24 अप्रैल 2026 5:30 बजे दिन के शाम के 5:30 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है, एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर देनी है और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा देना है। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। 4 स्टेपों में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का होगा, दूसरा स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और डिटेल जानकारी देनी है अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। स्टेप 3 में फीस पेमेंट कर देनी है और स्टेप 4 में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने के बाद में उसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एनआईसी की वेबसाइट पर जाना है। इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ जाकर सीधे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ इस तरह का पेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ कुछ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। फोटो जो अपलोड करना है, यहाँ आप देखेंगे स्कैन फोटोग्राफ जो कलर होना चाहिए 50 से 200 केबी तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर 10 से 50 केबी तक अपलोड कर सकते हैं और जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं 10 केबी से 500 केबी तक अपलोड किए जा सकते हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। तो यहाँ आप देखेंगे आपको पासवर्ड भी बनाना है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें
स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और अपर केस लोअर केस का इस्तेमाल करना है। चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम दे देना है, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फादर्स नेम मदर्स नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, कंफर्म कर देना है। आवेदक को अपना यहाँ पर जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई थी वो यहाँ पर आपको वापस कंफर्म करानी है। एड्रेस दे देना है, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ दे देना है। ईमेल आईडी उसे कंफर्म कर देना, मोबाइल आईडी दे देनी है, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म करना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। अगर जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है सेम है, एक जैसे हैं, तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी सेम एड्रेस आ जाएगा। अब पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ टाइप करना है, दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से NIC साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2026 शाम के 5:30 बजे से पहले। तो एक बिग अपडेट है, इस मौके को आप अपने हाथ से मिस ना होने दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने गेट स्कोर 24, 25 या 26 हासिल किया हुआ है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।